हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैकग्राउंड आपको चेंज नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं घर आ गई हूँ, मेरा घर आगमन हुआ है। और आई टोल्ड यू अबाउट अ स्टोरी नो दैट आई गॉट अटैच टू अ नार्सिसिस्ट, तो एंड द गाय इज़ गेटिंग मैरिड एंड आई एम इन्वाइटेड टू दैट वेडिंग। तो मैं इंदौर में हूँ, तो probably I will attend that wedding. If you want a vlog, just let me know. More gossip. Anyways, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, स्टोरी टाइम वीडियो बैक विद अनदर सिली लिटिल स्टोरी। हमें कहीं बाहर जाना था, और इंडियन हाउस होल्ड में अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपका कलेश नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेजर कलेश हो गया घर में, और उसके बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, तुम्हारी वजह से लेट होते हो, और फिर तुम तैयार होकर बैठ जाते हो और दुनिया संसार में कोई भी तैयार नहीं होता, तो तुम बस बैठे रहते हो। और मैं वैसी इंसान हूँ जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करती है। तो अगर मुझे आज वीडियो पोस्ट करनी है तो मैं आज ही रिकॉर्ड करूँगी। ऐसा नहीं कि आज टाइम है तो 4-5 वीडियोस बना के रख लिया और फिर जब टाइम मिल रहा है पोस्ट होती जा रही है। नहीं, इतनी ऑर्गेनाइज अगर मैं होती तो क्या ही बात होती। इसलिए मैंने सोचा कि अब जी चलो, जब तक ये लोग तैयार हो रहे हैं फटाफट से अपनी स्टोरी टाइम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो एक कहानी है इसने मुझे डीप रूटेड ट्रॉमा दिया। वैसे मेरी हर कहानी ने मुझे ट्रॉमा दिया और मैं एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज इंसान बन गई हूँ। लेकिन हाँ, ठीक है, इट इज़ वॉट इट इज़, लाइफ है, ये सब चीज़ें तो होती रहती है। एनीवेज, तो कहानी शुरू होती है व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। और वो जो रीसेंट दिल टूटा था और ऐसे सब पता चला था कि ज़िंदगी ऐसी है, ऐसा वैसा है। उसके बाद मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि जब भी तुम उदास होते हो ना, तुम किसी को भी मुँह लगा लेते हो, किसी से भी बातें करने लगते हो कि यार अकेले हो, किसी से भी बात कर लो, यही है, भूखे मर रहे हैं तो डस्टबिन से कचरा खाना उठा के खा रहे हैं। हाँ, बट दैट्स हाउ इट इज़। एनीवेज, तो अब क्या हुआ कि देयर वाज दिस गाय, इंटर कॉलेज कंपटीशन था या कुछ तो था, तो उधर आई मेट हिम। एंड ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा जल्दी ऐसे ऐसे हो जाती है, 2 मिनट में दोस्ती हो जाती है। तो ऐसे दोस्ती हो गई और बातें बातें हो रही है। तो अब ना, मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि मेरा नेचर ऐसा है कि कोई भी इंसान आता है और मुझे रेलिवेंट, इरेलीवेंट, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन दे के चला जाता है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि ये हमारी थेरेपिस्ट बन सकती है और इसको हम सब कुछ बता दें। आई डू नॉट माइंड, लेकिन ठीक है भाई, कभी कभी नहीं सुनना होता है मुझे, पर मैंने सुना, ठीक है। तो वो मुझे सारी उसकी दुख भरी कहानियाँ सुनाने लग गया कि अब मैंने उससे थोड़ी बहुत बातचीत करी कि अच्छा ऐसा है, ओके ओके, ऐसे हाय हेलो थोड़ी बात हुई। तो उसके बाद में वो बताने लग गया कि कैसे उसने 15 साल की उम्र से काम करना चालू कर दिया था, और अब उसके डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अपनी मॉम को पीटते हैं, मतलब उसकी मॉम को डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हैरेस करते हैं। और छोटी बहन है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी वही उठाता है, खुद की पढ़ाई का खर्चा वो उठाता है, घर वालों पे दवाई ववाई का जो भी चीज़ें होती है सब वो कर रहा है। एंड तो मैड रिस्पेक्ट टू हिम कि इतने सब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के बाद भी ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली रियली गुड, रियली वेल। और मैं हूँ एक बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिक एंड काइंड इंसान। मैं बेवकूफ़ हूँ लेकिन मैं अनकाइंड नहीं हूँ। आई विल नॉट मेक फन ऑफ योर पेन। तो मैंने शांति से उसकी बात सुनी और फिर मैंने बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज़ किया एंड आई हैड रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो मैंने बोला यार बहुत अच्छी बात है यार, तू इतनी कम एज में ये सारी चीज़ें कर रहा है, कोई कर भी नहीं सकता है, और ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके मैं शांति से उसकी बातें समझने लग गई। तो ही वाज लाइक कि हाँ यार ये वो। और फिर धीरे धीरे वो मुझे और ज़्यादा लर्क करके अपनी ज़िंदगी की और ज़्यादा दुख चीज़ें बताने लग गया कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, कितना ज़्यादा फाइनेंशियल एंड इमोशनल पेन में है। कभी कोई लड़की को बाहर ले जाने को सोच भी नहीं सकता क्योंकि उसके खुद के ऊपर इतने ज़्यादा बर्डन है और ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, मैं कुछ भी हूँ लेकिन मैं बेकार इंसान नहीं हूँ। तो मैं कभी किसी को फील नहीं करवाऊँगी कि यार तेरे में ये कमी है, या तेरे को ये साथ बुरा हो रहा है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। उल्टा मैं लोगों को पता नहीं क्यों मेरे अंदर का संदीप माहेश्वरी जाग जाता है, तो मैं बैठ के उनको मोटिवेट करने लगती हूँ कि नहीं यार, तू इंसान गलत नहीं है, तेरे साथ चीज़ें गलत हो रही है, तो एक दिन देखना लाइफ में बहुत कुछ करेगा, तेरे साथ ये होगा वो होगा। और ऐसे करके मैं फुल उसको ऐसे समझा रही हूँ कि नहीं यार, तू जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और ये है वो है। और पता है, मेरे से ज़्यादा गलेबल इंसान कोई नहीं है। अगर तुम्हें चाहता है ना कि यार ये इंसान को कुछ भी, किसी को भी, मेरे को कोई भी कन्विंस कर सकता है, बड़ी बात नहीं है। कोई भी मेरे को बिठा के बोले कि यार कृतिका पता है ऐसा ऐसा, तो आई विल स्टार्ट बिलीविंग यू। जस्ट बिकॉज यू टोल्ड मी दैट यू आर अ गुड पर्सन एंड आई शुड बिलीव यू, आई विल बिलीव यू। आई नीड नो अदर रीजंस। कोई मेरे को कारण चाहिए ही नहीं तुम्हें मानने। मैं बस सोचूंगी मैं अच्छी हूँ तो ये भी अच्छा है, बोल रहा है ना कि अच्छा है तो अच्छा ही होगा, क्या ही इसको मिल जाएगा मुझसे झूठ बोल के या कुछ गलत करके। सो आई विल स्टार्ट बिलीविंग हिम। तो जो भी कह रहा था मैं उसको सब कुछ सच मान रही थी कि नहीं यार अच्छा इंसान है, सब कुछ सच है। तो धीरे 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 फिर मुझे कहता है कि यार कृतिका, मुझे तेरी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, तेरी जैसी लड़कियां होती नहीं है इस दुनिया में, और ये वो है। तो मैंने बोला मेरे को क्या, मैंने थोड़ी सी तारीफ करूँ मैं तो चढ़ जाती हूँ तुरंत। ऐसा ही है बस, इतने लो स्टैंडर्ड्स। कोई थोड़ी सी तारीफ करे तो बस लगता है कि हाँ मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ कैटरीना एकदम इस दुनिया की। सुधरना पड़ेगा मुझे। एनीवेज, तो मुझे कहता है कि तू तो बहुत अच्छी है और ये है वो है, तो लेट्स जस्ट मीट फॉर अ कॉफ़ी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मिलते हैं।
तो अब मेरा पता है शुरू से ऐसा रहा है, मैं चाहती हूँ कि मेरे को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा खर्चा उठाए, मैं चाहती हूँ कोई मुझे स्पॉइल करे, लेकिन कोई मेरे लिए एक पानी की बॉटल भी खरीद देता है ना तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो गई। कोई मेरे को 5 रुपये की बिस्किट का पैकेट भी दिला दे ना, पार्ले जी दिला दे 2 रुपये का, तो मुझे लगेगा कि इसको 5 रुपये का कुछ दिलाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसके कर्ज के बोझ तले दब जाऊंगी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी ईगो, मेरे से बड़ी गोल्ड डिगर कोई नहीं, ऐसा मुझे तुरंत फील होने लगता है। तो अगर मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं पहले ही दिमाग में कैलकुलेट कर लेती हूँ कि यहाँ जा रही हूँ, इतना बिल बनेगा, इतना मुझे पे करना है, तो इतने में मेरा कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे करके सब पैसे कैलकुलेट करती हूँ। मुझे लगता है मैं वो जगह नहीं अफोर्ड कर सकती तो मैं कैंसिल कर दूंगी कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये इतना, इस ज़माने में लड़कियां ऐसी होती है, भाई ऐसी ही होती हैं क्योंकि दुनिया ने इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया ना। मैं बिल्कुल झेल ही नहीं सकती कि कोई मेरे पीठ पीछे बोल रहा है लड़की ने हमें पैसों के लिए यूज़ किया। मैं तुम्हें, नॉट मी कैन नेवर डू दैट। एनीवेज, तो अब क्या हुआ, तो मैंने अपने दिमाग में सारी कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि ये बंदा अपने मेरे आगे इतना ज़्यादा रो चुका है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ये है वो है वो है, तो मैं वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इमेजिन नहीं करूँगी ना कि इस बंदे से मुझे पे करवाना है या ये बंदा मुझे डेट पे लेके जा रहा है या कुछ भी नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, बंदा दुखी है, कुछ बात नहीं, चलो कॉफ़ी के लिए बुला रहा है तो कॉफ़ी पे चलते हैं। तो आई कैरीड एक्स्ट्रा कैश विथ मी एंड कि ठीक है बिकॉज आई हैव टू टेक केयर। एंड मेरा पता है सिंपल सा रूल है ऑन एवरी डेट, इधर मेरे को अगर लग रहा है कि हाँ चलो बंदा बोल रहा है 50-50 करना है, मैं 50-50 कर लूँगी, और अगर मुझे पता है कि इस बंदे से मुझे कभी नहीं मिलना इसके बाद, तो फिर मैं पूरा बिल दे दूँगी। हाँ, मेरा इस चक्कर में बहुत लॉस हुआ है और मैंने बहुत लोगों के फ्री का खाना दिया है, बट मेरे दिमाग पे प्रेशर नहीं रहता कि यार मैं किसी का खा के भग रही हूँ। अगर वो पूरा बिल दे दे और दूसरी बार मैं उसको गोस्ट कर दूँ या उससे मिलूँ ना, तो मेरे दिमाग पे प्रेशर रहेगा कि यार उसने मेरा बिल दिया था और फिर अब सोच रहा होगा कि ये लड़की कैसी है, बस फ्री का खाना खाने आई थी क्या, ये है वो है। तो मैं पूरा बिल पहले खुद दे देती हूँ कि नहीं मैं दे रही हूँ, मैं देख लूँगी। दोस्तों में ये चीज़ अलग है क्योंकि दोस्तों के बीच मुझे कैलकुलेटर निकालना नहीं पसंद, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि कौन कब बिल पे कर रहा है। लेकिन वाइल ऑन डेट आई एम नॉट रिस्किंग इट। तो एनीवेज, तो जैसे ही हम बैठे एंड मैंने उससे पूछा कि तू क्या लेगा, तो उसने बोला कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा, एंड मैंने भी खुद के लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर करी। तो द कैफ़े वी वेंट टू, तो वहाँ पे ऐसा था कि फर्स्ट यू हैव टू पे द बिल एंड देन द ऑर्डर गेट्स एक्सेप्टेड। तो आपको जाके ऑर्डर देना होता था कैश काउंटर पे। तो मैं गई और मैंने ऑर्डर दिया और फिर मैं आके बैठ गई। फिर आके बैठे इतने देर में ही वॉज स्क्रोलिंग मेन्यू के क्या क्या है यहाँ पे। अब देखो, दिस इज़ बेसिक डिसेंसी। अब मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, पर मैं बता रही हूँ दिस इज़ बेसिक डिसेंसी कि अगर कोई और आपका बिल पे कर रहा है और आप अभी उससे इतने कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे अगर पापा बिल पे कर रहे हैं तो मैं तो दुनिया जहान की चीज़ें मैं पूरा मेन्यू ऑर्डर कर दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो मेरे पापा हैं। लेकिन अगर मैं किसी से पहली बार मिल रही हूँ और ऐसे ऐसे उसमें हूँ कि हाँ अभी मेरे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं 1 रुपया भी इस पर खर्च कर सकूँ, तो फिर मैं पूरा मेन्यू ऑर्डर नहीं करूँगी ना। इनफैक्ट आई विल लुक एट द चीपेस्ट थिंग दैट आई कैन ऑर्डर, सो दैट मेरे दिमाग पे भी कर्जा नहीं आया और इस बंदे के पॉकेट पे भी लोड नहीं आया, क्योंकि मैं तब कमा नहीं रही थी, आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट जस्ट लाइक हिम, और पॉकेट मनी पे ज़िंदगी चल रही थी। तो भी वो बंदा क्या करता है, एंटायर मेन्यू स्क्रॉल करता है और सैंडविचेस एंड फ्राइज एंड नगेट्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें एक के बाद एक मुझे बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें प्लीज़ ऑर्डर कर दे। तो मैंने जाके ऑर्डर कर दी एंड कॉफ़ी आई, और मैंने खुद के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, मैंने कॉफ़ी ली और वो कॉफ़ी पी रहा है, क्योंकि यार मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरे पॉकेट में जितने पैसे मैं उस हिसाब से ही करूँगी ना। तो मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, और वो खाया जा रहा है एंड ही इज़ नॉट इवन टॉकिंग टू मी, ही इज़ जस्ट टू कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ईटिंग एवरीथिंग, एंड व्हाइल ईटिंग ऑल्सो ही इज़ लुकिंग एट द मेन्यू कि मैं क्या और बुलवा सकता हूँ। बंदे की डाइट भाई, ऐसा कीड़ा काम ज़रा सा लड़का खाए जा रहा है। मैं शांति से बैठे, हम लाइक ठीक है भाई, नहीं आया होगा बहुत टाइम से फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कैफ़े में, तो इट्स ओके खा ले, बट ही इज़ नॉट इवन टॉकिंग, नॉट एट ऑल, चुपचाप बैठा हुआ है और बस खाए जा रहा है अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते करते। और मैं चुपचाप बैठे अपनी कॉफ़ी देख रही हूँ, पी रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू इवन कन्फ्रंट हिम कि तू मेरे पैसा का नहीं खा सकता है, ये क्या है, वो क्या, तू क्या सिर्फ खाने आया है। आई कैन नॉट से अ सिंगल थिंग, सो ही इज जस्ट ईटिंग एंड आई एम सिटिंग देयर कि हाँ चलो खा ले, एंड ही केप्ट ऑर्डरिंग एंड बिल हो गया कुछ 2000 समथिंग एट अ कैफे, 2000 का बिल ऑफ जस्ट हिम ईटिंग रैंडम स्टफ। सो आई वाज लाइक
ओके फाइन, तो मैं जितने लेके गई थी वो पूरे खर्च हो गए एंड मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मेरे अंदर का जो पीपल प्लीजर है वो लोगों को कन्फ्रंट, मैं दूसरों के हक के लिए लड़ाई कर सकती हूँ, मैं खुद के हक के लिए लड़ाई नहीं कर सकती। कभी खड़े होकर बोल नहीं सकती तूने मेरे साथ गलत किया है, ये मेरे साथ क्यों किया है, मत कर, ये वो ऐसे खड़े होकर नहीं बोल सकती। तो मैंने कुछ नहीं बोला। आई वाज लाइक ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, किसी गरीब का पेट भरना तो पुण्य का काम होता है। ऐसे करके जैसे तैसे अपना मन समझा रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ कि महीना कैसे निकलेगा, कैलकुलेट कर रही हूँ कि ये क्या करना है, वो क्या करना है, ऐसे करके शांति से बैठी हुई हूँ। तो अब क्या होता है कि यहाँ तक सब कुछ ठीक था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है बट इट्स ओके। हम लोग जैसे ही बाहर निकले ना, मैं अपने एक्टिवा पे गई एंड आई वाज सो पुट ऑफ, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने सारी चीज़ें ऑर्डर करी और मेरे से खर्चा करवा दिया, बट इसलिए भी बिकॉज आई फेल्ट लाइक अनइनवाइटेड। मुझे ऐसा लगा कि मैं बस वहाँ बैठी हुई हूँ एंड ही इज़ नॉट इवन टॉकिंग टू मी, ही इज़ जस्ट टू कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ईटिंग एंड डूइंग हिज थिंग्स ओनली एंड नॉट इवन टॉकिंग टू मी। नो कॉन्वर्सेशन वॉज इनिशिएटेड, नथिंग हैपेंड। वरना अगर आप बिल भर के किसी की कंपनी आप एंजॉय कर पा रहे हो तो दैट इज़ फाइन ओनली, मतलब इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। पर तब भी वो मुझे अनवांटेड फील करवाया गया, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज अ लिटिल पुट ऑफ एंड अ लिटिल कन्फ्यूज कि अभी हुआ क्या मेरे साथ। तो मैं एक्टिवा पे जैसे ही आई तो फिर आके मुझे कहता है, यू आर सच अ नाइस वुमन, यू आर वेरी काइंड एंड यू आर सो नाइस एंड आई वुड लव टू मीट यू अगेन, और ऐसे ऐसे करके मेरे को सारी बातें बोलने लग गया। मैंने बोला थैंक यू, क्या बोलूँ, कभी नहीं मिलूँगी तुझसे, अभी जाके ब्लॉक करने वाली हूँ, ये सब मैंने नहीं बोला। स्माइल करके चुपचाप उसको बोला ओके थैंक यू। बंदा मुझे कहता है कि डू यू हैव कैश कृतिका। ऑब्वियसली ही सॉ आई हैड कैश, क्योंकि मैंने सारा पेमेंट कैश से ही किया था। तो मैंने बोला वाई। तो फिर बोलता है यार एक्चुअली ना मेरे एक्टिवा में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो मैं पेट्रोल डलवा के जाऊँगा, तो अगर तेरे पास कैश है तो प्लीज़ दे दे। मैंने बोला नहीं यार, मेरे पास जितना भी कैश था वो पूरा तूने उधर खर्च करवा दिया, अब जो थोड़ा बहुत मेरे पास है मेरे को चाहिए, मेरे को महीना निकालना है, तो मेरे को ये पैसे चाहिए, तो आई कैन नॉट गिव इट टू यू। तो कहता है यार प्लीज़ 10 रुपये दे दे, 20 रुपये दे दे, 50 रुपये दे दे। एंड दैट वेरी मोमेंट आई एम सो डिस्गस्टेड, कोई किसी से 10-20 रुपये ऐसे कैसे मांग सकता है, व्हाट इज़ दिस। बोलता है मैं 20 रुपये का पेट्रोल डलवा के चला जाऊँगा यार, प्लीज़ दे दे अगर तेरे पास हैं तो प्लीज़। और ऐसे भाई लिटरली हम लोग पार्किंग में खड़े हो, मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे को दे दे पैसे, प्लीज़ दे दे, और ऐसे, और मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। तो मैंने अपना पर्स खोला और मेरे पास 20 तो नहीं थे, 100 रुपये थे, 20 ऐसे खुले नहीं थे। तो मैंने वो 100 रुपये उसको दे दिए कि ठीक है ये रख ले, एंड फिर वो वहाँ से चला गया। और मैं वहाँ खड़ी खड़ी सोच रहा हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डिड जस्ट हैपन। तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, और ये सारा ट्रॉमा मेरे को जल्दी से किसी पे डंप करना था। तो मेरी दोस्त थी, वो आगे रहती थी हॉस्टल में, तो मैंने उसको कॉल किया कि बहन प्लीज़ जल्दी आ जा, मेरे को तुझसे कुछ बात करनी है, तो कुछ शेयर करना है। तो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं आती हूँ। तो फिर वो आई एंड शी वाज सो काइंड, वो मेरे को लेके गई एंड दिस टाइम शी पेड फॉर कॉफ़ी बिकॉज आई हैड नो मनी, एंड देन शी पेड फॉर कॉफ़ी। और फिर हम बैठे हुए और फिर मैंने उसको शांति से पूरा समझाया, पता है ये हुआ वो हुआ, और फिर उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, और हम लोग घंटे घंटे बैठ के हंसे उसके ऊपर कि इसने ऐसा किया वैसा किया। बट पता है उसके बाद भी मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया और कुछ नहीं बोला। उसने मुझे टेक्स्ट किया थैंक यू सो मच फॉर टुडे, इट वाज लवली मीटिंग यू एंड दिस एंड दैट। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं ठीक है चलता है। तो बोलता तेरे 100 रुपये मैं तुझे दे दूँगा और ये है वो है। तो मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे 100 रुपये तू रख ले, इट्स कम्प्लीटली ओके भाई, 2000 खर्चे हैं, 100 और क्या चीज़ है, बट इट्स ओके तू शांत रह, तू खुश रह। पर उसके बाद में मुझे उसके इंटेंशंस पे थोड़ा डाउट होने लग गया था, और जिस तरीके से वो बातें कर रहा था और जो उसने हरकतें करी उससे मेरे को लग रहा था कि यार ये सच में सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इज़ जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस और वॉट। एंड मैं काइंड हूँ, लेकिन कोई मेरी काइंडनेस का एडवांटेज ले तो मेरी थोड़ी सी सनक जाती है कि भाई मेरा एडवांटेज कैसे लिया। पर ऐसे सनक के, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर देती हूँ बड़ा सा, बस खुद में बुरा मान के बैठ जाती हूँ कि यार मेरे साथ तो गलत हुआ है, बस यही करती हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। एनीवेज तो अब क्या हुआ कि मैं बैठ गई कि अरे यार ये तो इसने गलत किया मेरे साथ और ये, और मेरे को सदमा सा लग गया। तो बट मैंने किसी को शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे को उसकी इंसल्ट नहीं करनी थी कि यार बंदा मेरे से 20 रुपये मांग रहा था। बस मेरी दोस्त को मैंने बताया, और बाकी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी रहती है, उसको इतना कंफर्टेबल फील हुआ होगा मेरे साथ तो ठीक है। इसके बाद भी मैं अपने मन को समझा रही हूँ कि ही इज़ अ नाइस पर्सन इन बैड सर्कमस्टांसेस, तो इसलिए ये चीज़ें हो गई, उसने इंटेंशनली ये सब नहीं किया। तो फिर क्या होता है कि मैं धीरे धीरे उसको कट ऑफ कर देती हूँ, मैं बातें करनी कम कर देती हूँ। और क्योंकि वो जब भी बात करता था तो उसने क्या चीज़ें आदत डाल ली थी कि यार तू मेरा रिचार्ज करवा देगी क्या।
मैं क्यों करवाऊंगी भाई, मेरे खुद के रिचार्ज के लिए मेरे को पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं, मैं तेरा रिचार्ज कैसे करवाऊंगी। उसको तो ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल अमीर बाप की औलाद हूँ जो बिल्कुल सबका बिल ऐसे पे करती रहेगी कि हाँ मेरे पापा तो रोज़ बाहर जाते हैं और पेड़ पे से पैसे तोड़ते हैं और मेरे जेब में भर देते हैं कि ले बेटा जा ऐश कर मौज कर। भाई मैं खुद कैलकुलेट करके कि आज एक हफ्ता मेरे को चलाना है तब 200 रुपये में टैंक फुल हो जाता था एक्टिवा का, टैंक फुल तो नहीं ऑलमोस्ट फुल हो जाता था एक्टिवा का, और मैं हफ्ता चलाती थी कि हाँ चलो मुझे सैटरडे को मैंने पैसे लिए थे, मैं सैटरडे को ही लूँगी। मेरे में इतनी ईगो है, मेरे को अपने पापा से पैसे मांगने में शर्म आती है, इतनी ज़्यादा ईगो है मेरे में, तो मैं नहीं पैसे मांगती थी घर पे। और जब घर वालों को लगता था कि हाँ इसका पर्स खाली है तो इसमें रख दो, तो वो पैसे रख देते थे, फिर मैं बचा खुचा के पानी पूरी खाती थी और ये सारी चीज़ें करती थी। मैं अपने खर्चे इतने लिमिट करके रखती, और तू मुझे कह रहा है कि मेरा रिचार्ज करवा दे। ना वाज लाइक नहीं यार मैं नहीं करवा पाऊंगी। एंड वाज लाइक कि तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? क्या मैंने गोद लिया है तुझे, मैं सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, मतलब क्या बातें हैं। तो आई स्टार्टेड इग्नोरिंग हीज मैसेजेस। जब वो एकदम ऐसे बोलने लगे जैसे उसका हक बनता है कि मैं ये सब करवा के दूँ, तो आई स्टार्टेड इग्नोरिंग कि भाई भाड़ में जाए, मुझे नहीं करनी है इससे बातें। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन स्पैम करे जा रहा है। अब इग्नोर करने लगे तो वो भी कम मैसेजेस करने लगे, क्योंकि उसने और भी लड़कियां रख रखी होगी लाइन में कि इनसे भी मांगना है इससे भी मांगना है, ऐसे करके। एक दिन क्या हुआ, एकदम स्पैम करने लग गया कॉल्स और मैसेजेस से, प्लीज़ यू नीड टू टॉक टू मी, प्लीज़ 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 मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई कर, ये है वो है। तो मैंने बोला क्या हो गया है भाई, सात्विक नाम था, स्वास्तिक नाम था, कुछ तो ऐसा नाम था। मैंने कहा हाँ सात्विक भाई क्या हो गया है, क्या चल रहा है? कह रहा है कृतिका मेरे अगर कॉलेज की मैंने फ़ीस नहीं दी है ना तो वो मुझे एकदम कॉलेज से निकाल देंगे और मेरा सेमेस्टर ख़राब हो जाएगा, और तुझे तो पता ही है कितना इंपॉर्टेंट रखता है सेमेस्टर, और ये है वो है, तो तेरे पास 25,000 रुपये हैं क्या? 25,000 रुपये? 25 रुपये नहीं मिलेंगे मेरी जेब में, 25,000 कहाँ से ला के दूँ मैं तुझे? तो उसका पता है शुरू से ऐसा है, पहले 50 मांगेगा, फिर 100 मांगेगा, फिर 20 लेके चला जाएगा। ऐसे जब भी उसने तब मांगे थे ना मुझसे, जब भी पेट्रोल के लिए भी, तब भी ऐसे ही उसने किया था। तो अभी भी उसने 25 मांगे, तो मैंने बोला 25 नहीं है यार मेरे पास। तो फिर कहता है 20 होंगे। मैंने बोला नहीं है, 15, 5, 2, 1,000, चल 500 रुपये दे दे। 500 रुपये में तेरी कॉलेज की फीस? तू क्या चंदा मांग रहा है क्या लोगों से कि उनको रिसीट देगा सबसे 500 रुपये इकट्ठा करके और अपनी कॉलेज की फीस भरेगा? तो मैंने बोला देख यार तेरा बिहेवियर बड़ा अजीब सा है, मुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे तभी टेक्स्ट करता है जब तुझे कुछ चाहिए होता है, जैसे तेरा कैफ़े का बिल भरवाना हो, या तुझे पेट्रोल के पैसे चाहिए, या फिर तुझे रिचार्ज करवाना हो, या फिर ये सारी चीज़ें। और तू इसको फ्रेंडशिप कह रहा है, जो भी कह रहा है, मुझे ये नेचर अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी भी अपने दोस्तों के बीच मॉनिटरी चीज़ें नहीं आने देती हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे और मुझे पैसे लैंड करना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई मैं कभी किसी से अपने पैसे भी नहीं मांग सकती हूँ। मैं वैसी इंसान हूँ जो किसी को उधार दे के खुद ही का पैसा मांगने में उसको शर्म आएगी कि यार मेरा पैसा तो रिटर्न कर दे। इस पे एक और कहानी मुझे याद आ गई, क्योंकि लोगों ने मेरे पैसे खाए हैं, वो मैं कभी और सुनाऊंगी। बट ये वाली चीज़ यार मैंने बोला कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तुझे नहीं पैसे दे सकती। ओ तेरे जैसी लड़कियां होती हैं, उनको तो ऐसे ही लड़के अच्छे लगते हैं जो उनके खर्चे उठाए, जो बंदा आके बोल दे कि यार अगर तू मेरे खर्चे उठा ले तो उसको बुरा समझने लगती हूँ। मेरे को पता नहीं क्या क्या बातें सुनाने लग गया। मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक नंबर का सड़क छाप इंसान है तू। और फिर मैं जितना सुना सकती थी, मेरे सारे फिल्टर्स ऑफ हो गए और मैंने उसको फुल ऑन सुना दिया और कर दिया उसको ब्लॉक। तो ये इंसान मुझे दूसरे नंबर से थोड़े दिनों बाद फिर टेक्स्ट करता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं एकदम कंट्रोल लूज़ कर गया था और आई वॉज़ रियली स्ट्रेस्ड आउट और बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने ये सारी चीज़ें तुझे सुना दी, बट मेरा इसका कोई भी इंटेंशन नहीं था, तो आई एम रियली सॉरी। और मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इट्स ओके। फाइनेंशियल हार्डशिप जब आती है तो इंसान क्या कर रहा होता है उसे भी नहीं पता होता, पर सोच समझ के बोला कि इट्स ओके इट्स ओके इट्स फाइन, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर कहता है फिर अच्छा तो तू मुझे 500 रुपये भेज सकती है क्या अभी पेटीएम? और मना करने पे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, गाली देके। It is what it is. Anyways, that's it for today's story. Let me know if you enjoyed the story, and hit the subscribe button and like button, and thank you so much for the kind of love you are showing to the story time videos. Also मैं इंदौर में हूँ तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली, जैसे वी आर अबाउट टू टेक अ रोड ट्रिप, फिर शादी में जाने वाली हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग पे हम लोग जाने वाले हैं। इफ़ यू वांट व्लॉग ऑफ दोज थिंग्स लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिकॉर्ड। अगर मेरे फ़ोन में बैटरी रहती है, तो मेरे फ़ोन की बैटरी चल जाती है, ऊपर से मेमोरी प्रॉब्लम आती है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी रिकॉर्ड करने को। इफ़ यू वांट दैट लेट मी नो इन द कमेंट, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।